सो मैं आज आपको एक चीज बताऊंगा कि भगवान का नाम किस प्रकार जप करना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है भजन रहस्य, द सीक्रेट ऑफ भजन, भक्ति विनोद ठाकुर ने, कि भजन कैसे किया जाता है। भजन मीन्स बेसिकली, भजन के वैसे बहुत विस्तृत शब्द है, बहुत ब्रॉड टर्म है। भजन का मतलब होता है सेवा, मगर यहां पे मतलब है कि चैंटिंग, भगवान का नाम। तो भगवान का नाम हमारी पूरी इस्कॉन और पूरा गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी, पूरा चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट भगवान के नाम पे आधारित है और कुछ भी नहीं है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम भगवान का नाम किस प्रकार लें, और जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम कैसे एडवांस कर रहे हैं आगे। सो भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रोसेस ऑफ भजन को, इस नाम किस प्रकार जप किया जाता है, इसको साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली डील करते हैं अपनी इस किताब में भजन रहस्य में। सो कैसे करना है हमें, उससे सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। एक श्लोक भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, और उसमें भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि अधिकार न लाभिया स्थिते भाव, विपर्य या बुद्धि जन में शक्ति रा अभाव। तो वो वार्न कर रहे हैं, जो प्रैक्टिशनर है, जो हरि नाम जप करने वाला है, उसको पहले वार्निंग दी जा रही है ये प्रोसेस बताने से पहले। क्या वार्निंग? वार्निंग ये दी जा रही है कि अगर हम अपने अधिकार से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने अधिकार से ज्यादा अगर हम इस हरि नाम जप में कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी बुद्धि विपर्य, हमारी बुद्धि उल्टी हो जाएगी और हम गिर जाएंगे। एलिवेट करने की बजाय हम आगे बढ़ने की बजाय गिर जाएंगे नीचे माया में। सो ये बहुत जरूरी है कि हम पहले ये देखें कि हम लोग कहां हैं इंडिविजुअली। हमें पहले देखना है कि हम लोग कहां हैं, हमारी कॉन्शियसनेस कहां है, और उसके हिसाब से फिर हमें धीरे धीरे जो भक्ति विनोद ठाकुर स्टेप्स बता रहे हैं, हम कौन से स्टेप पे हैं और वहां से कैसे आगे बढ़ना है। तो हर नाम भजन करने वालों के लिए ये पहले वार्निंग है। ऐसे किसी घर में जाते हैं तो बाहर प्लेट लगी होती है ना कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। मैं ब्रिटिशर्स लगा के रखते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, सो देयर इज अ वार्निंग। या आप कहीं भी जाए, बाहर बोर्ड लगा होगा कि आपको अंदर जाना है तो ये रूल्स फॉलो करने हैं, या ये नहीं करने हैं, इस डिपार्टमेंट में ये आदमी बैठते हैं, सब बोर्ड लगा होता है, वार्निंग दी जाती है, बी केयरफुल। सो इसी तरह ये जो नाम है भगवान का नाम जो है, हमें अच्छी तरह प्रॉपरली समझ के करना है। अगर हम समझ के और केयरफुली, सावधानी से नहीं करेंगे तो हम नीचे गिर सकते हैं, हम अपनी हानि कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के पास कोई हीरा हो तो करोड़पति है, हाँ है नहीं? किसी का कोहिनूर हीरा हो तो करोड़पति है, मगर अगर कोहिनूर हीरा खा ले तो क्या होगा? 100% मर जाएगा। वो हीरा अंदर गया और फिनिश। इनफैक्ट कई लोग हीरा चाटते भी हैं मरने के लिए, देखा है आपने कभी? पहले जो रानियां बड़ी बड़ी प्रिंसेस होती थी, उनकी अंगूठी में हीरे रहते थे, तो सुसाइड करने के लिए वो हीरा चाट लेती थी, मर जाते थे, क्योंकि वो अंदर सारी इंटेस्टाइन्स को काटते थे। सो इसीलिए भगवान का नाम चिंतामणि, हीरे के बराबर है। सब कुछ मिल सकता है भगवान के नाम से, भगवान खुद मिल जाएंगे, बट कॉशन, सावधान, ठीक से करो, वरना हम अपने आप को प्रॉब्लम्स में डाल देंगे। सो ये वार्निंग हो गई। अब ये हमें ध्यान रखना है माइंड में कि हम अपने अधिकार से चले। सो ये अब आपको समझ आ जाएगा कि अधिकार का मतलब क्या है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है भजन करने में, हरि नाम करने में? पहला स्टेप यह है, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि फर्स्ट हमें कैसे जप कर रहे हैं
पहले हमें जप करना है, हमें भगवान का नाम बोलना है, सुनना है, और ये सोच के जप करना है कि भगवान का नाम और भगवान एक ही है। ये फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में दो चीजें हैं, पहले स्टेप में दो चीजें हैं। क्या है? एक तो हमें भगवान के नाम पे कंसंट्रेशन करनी है। कंसंट्रेशन मतलब ध्यान तो लगाना ही है, आवाज से सुननी है, माइंड जो बोल रहे सुनना है। और दूसरा, हमें ये तो क्रिया हो गई सुनना, मगर अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, कैसे कहेंगे? समझ नहीं कहते, अंडरस्टैंड कैसे कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग सोचना भी कैसे, मगर जो जो है धारणा, मगर जो धारणा है हृदय में, वो क्या होनी चाहिए कि भगवान का नाम भगवान एक ही है। ये दूसरी चीज फर्स्ट स्टेप में ही। और तीसरी चीज है फर्स्ट स्टेप में कि हमें एक्सक्लूसिव चैंटिंग करनी चाहिए। हमारा नाम जब है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब अलग से टाइम निकाल देना चाहिए भगवान के नाम को, ये नहीं काम करते हुए कर ले, तो वो जस्टिस नहीं है, वो भगवान के नाम के लिए जस्टिस नहीं, क्योंकि भगवान का नाम सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है भक्ति में, सबसे महत्वपूर्ण। आप कुछ भी कर रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण भगवान का नाम है। अलग से स्पेशली टाइम निकालना चाहिए कि मुझे जप करना है, काम करते हुए या किसी तरह कंप्लीट करना वो अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ स्थितियां होती हैं जिससे हमें करना पड़ता है, मगर एज अ रूटीन नहीं करना चाहिए। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है फर्स्ट स्टेप में, भक्तिवैभव ठाकुर लिखते हैं। अगर हम केवल ध्यान लगाएं, केवल जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं, मगर हमारी धारणा ये नहीं है कि भगवान का नाम भगवान खुद है, तो हम एडवांस नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे भक्ति में। इसलिए भक्तिवैभव ठाकुर गोपाल गुरु गोस्वामी एक हैं बहुत बड़े आचार्य, उनका कोट कर रहे हैं कि किस तरह भगवान का नाम भगवान खुद है। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु से पूछा किसी ने कि कृष्ण का मतलब क्या है, तो जो और लोग कह रहे थे, प्रकाशानंद सरस्वती, वो सेइंग कि कृष्ण का मतलब है कि कृष्णा भगवान है, कृष्णा वसुदेव के पुत्र हैं, इस तरह से बोल रहे थे कि कृष्ण का मतलब है कि परम आकर्षक हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे तो केवल एक ही मतलब पता है, और वो क्या है? कृष्ण का मतलब है कि वो श्याम सुंदर रूप है उनका, बस। त्रिभंग ललित श्याम सुंदर व्यक्ति हैं वो कृष्ण है। महाप्रभु की डेफिनेशन अलग है। चैतन्य महाप्रभु ये बताना चाहते हैं कि कृष्णा और कृष्णा नाम और कृष्णा एक ही है। जब मुक्त जीव कृष्णा बोलते हैं तो उनको इमीडिएटली सामने भगवान का रूप दिखाई देने लगता है, भगवान ही दिखाई देने लगते हैं उसी रूप में। दैट इज वन थिंग। मगर हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हम अनर्थ अवस्था में, हम बद्ध हैं, इसलिए हमें हरे कृष्णा अलग से हमें कुछ भी नहीं हो रहा। मगर एटलीस्ट हम थ्योरेटिकली हम विश्वास करके चल सकते हैं, विश्वास ही सब कुछ है। शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान का नाम भगवान खुद है। सो प्लीज ट्राई टू चैंट वेरी कॉन्सेंट्रेटेडली, ध्यान से जप करना चाहिए कि अब मैं भगवान के साथ हूं, ऐसे जप करना चाहिए। जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमें जप करना चाहिए अब मैं भगवान के साथ हूं। तो अगर भगवान ही मेरे साथ है तो व्हाट, देन व्हाट? तो आपको पूरा मन लगाना पड़ेगा, भगवान ही है मेरे साथ। सो आपका मन भाग रहा है, आपको वहां लाना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप ये सोच के करेंगे कि भगवान मेरे साथ है तो आपका मन भागेगा नहीं इधर उधर। हमारा मन भागता इसलिए है क्योंकि हम या तो ध्यान नहीं लगाते भगवान के नाम पे, या हमें भूल जाते हैं कि भगवान का नाम भगवान खुद है। हम सोचते हैं ऑर्डिनरी आवाज है। ये फर्स्ट स्टेप
ही भक्ति का मूल है। अगर आप केवल इसे ध्यान रखेंगे तो भक्ति में यूं आगे बढ़ जाएंगे। ये पहला। तो ये करते रहो, करते रहो। जिस दिन आपका मन पूरी तरह भगवान के नाम में लग गया, मन मतलब आपका मन भाग नहीं रहा इधर उधर, विचार नहीं आ रहे, ऐसे हम करते रहेंगे तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि थोड़े टाइम में क्या होगा, थोड़े टाइम में हमारा मन भागना बंद कर देगा और जो हम बोल रहे हैं वो हमें सुनाई देने लगेगा। केवल केवल भगवान का नाम होगा और हम होंगे, नाम नहीं भागेगा, विचार नहीं आएंगे। जब ये अवस्था आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, वरना यहीं रहो। नेक्स्ट स्टेप पे मत जाओ, नेक्स्ट स्टेप पे मत जाओ, स्टे हियर जब तक ये नहीं होता। अब इसको 1 साल लगेगा, 2 साल लगे, 10 साल लगे, पूरी जिंदगी लग जाए, वो आपके ऊपर है, हमें नहीं पता। मगर भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि अगर सही से करेंगे तो बहुत ही कम समय में हम आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ही कम समय में। सो वेल यू हैव टू सी। मगर अगर कोई व्यक्ति, मैंने पहले वार्निंग दी थी कि अधिकार से ज्यादा अगर हम बढ़ेंगे तो गिर जाएंगे। अगर आप सोचें चलो आप भगवान का नाम तो ले रहे हैं, आपका मन चैंटिंग करता है, भाग रहा है इधर उधर, और आप सोचें कि आप छोड़ें, चलो इसको छोड़ो, अब मैं भगवान की लीला स्मरण करता हूं, कृष्णा कितने सुंदर है, बट देन यू विल फॉल डाउन। क्योंकि ये स्टेप जो है ये 4th 5th स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप नहीं है। फर्स्ट स्टेप ये है, अगर हम इस क्रम को छोड़ देंगे तो गिर जाएंगे। समझ गया नहीं? इसकी होता है अधिकार। सो फर्स्ट यू कम टू दिस प्लेटफॉर्म। सो आपको हर एक को देखना है कि आप लोग कहां जब करते वक्त। तो जब ये हो जाएगा, जब ऐसे जब करते रहोगे तो धीरे धीरे आपके अनर्थ खत्म हो जाएंगे थोड़े दिन में हृदय में, और फिर आप सेकंड स्टेप के लिए अधिकारी हो जाओगे। तो सेकंड स्टेप जब आप ये हो जाएगा तो सेकंड स्टेप क्या है, तब ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके हार्ट से प्रेयर्स निकलने लगेंगी। ये सेकंड स्टेप है। तब हम प्रेयर्स के साथ भगवान का नाम लेंगे। अगर आप पहले प्रेयर्स करने लगे, ये सेकंड स्टेप है। अगर आप फर्स्ट स्टेप में प्रेयर्स करने लगे, फर्स्ट स्टेप में आप जब कर रहे हो प्रेयर भी कर रहे हो, सो आप जब में कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। यू अंडरस्टैंड? अभी तो हमारा मन भी नहीं लग रहा, हम हरे कृष्णा प्रेयर्स भी करने लगे मन में कि हे कृष्णा ऐसे ऐसे ऐसे, सो देन यू विल फॉल डाउन। क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप तो पूरा नहीं किया। आप नर्सरी से सीधा फर्स्ट में पहुंचने की कोशिश करो, नहीं होगा। पहले फर्स्ट स्टेप पे आओ। जिस दिन आपको लगे ओके नाउ आई एम ओके, अब मेरा मन भगवान के नाम में लग रहा है, भाग नहीं रहा, और आपको थोड़ी थोड़ी फीलिंग होने लगी कि भगवान का नाम भगवान खुद है, वो फीलिंग आ जाएगी कि ये भगवान ही है। ऑल्दो आप भगवान को देख नहीं सकते अभी इस अवस्था में कि अनर्थ है, बट एक विश्वास आ जाएगा कि भगवान का नाम भगवान खुद है। जब जब करते रहोगे, जब वो अवस्था आ जाएगी तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। और नेक्स्ट स्टेप भी फिर प्रेयर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे हार्ट में, जब भक्तों का संग करते रहेंगे हम। फर्स्ट स्टेप में ही भक्तों का संग भी कर रहे हैं रेगुलरली, डिवोटी एसोसिएशन, तो धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप पे, तो नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम प्रेयर्स करना शुरू करेंगे। और वो आर्टिफिशियली प्रेयर्स नहीं होंगी, वो ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे हार्ट से, अपने आप आ जाएंगी प्रेयर्स। तब प्रेयर्स आएंगी कि हे कृष्णा मुझे अपनी सेवा में लगाइए प्लीज, हे श्रीमती राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तब आपकी प्रेयर्स भगवान तक पहुंच सकती है, शायद उससे पहले नहीं पहुंचेंगी। ये सेकंड स्टेप है। तब हमें प्रे करना चाहिए कि हे कृष्णा मेरे को आप में रुचि नहीं है, प्लीज हेल्प मी। सो दिस इज सेकंड स्टेप, प्रेयर्स। दूसरा स्टेप, तब प्रेयर्स कर सकते हैं। फिर आप प्रेयर्स करो भगवान से कि हे कृष्णा मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऑब्वियसली तभी आप प्रेयर्स कर सकते हो। अगर आप इससे पहले प्रेयर्स करोगे, आप प्रेयर कर रहे हो, कुछ और विचार आ जाएगा, मन हट जाएगा, प्रेयर कंटिन्यूसली नहीं हो पाएगी। अगर फर्स्ट स्टेप में हम प्रेयर्स करने लगे और मन अभी तक भगवान के नाम पे स्टेबल ही नहीं हुआ, तो प्रेयर्स कैसे करोगे? कभी प्रेयर्स होंगी, कभी कट जाएंगी, कभी नहीं होंगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रेयर्स एक कंटिन्यूस नहीं चलेंगी। तो सेकंड स्टेप प्रेयर्स। फिर जब प्रेयर्स करते रहोगे तो और अनर्थ हटेंगे।
हार्ट में। फिर आप जब एक दिन ऐसा होगा प्रेयर्स करते करते, शुरू में तो फोर्स थोड़ा सा आर्टिफिशियली भी प्रेयर्स करनी पड़ेंगी, हे राधा कृष्ण अपने भक्ति में लगाइए। फिर धीरे धीरे क्या होगा, प्रेयर्स ही भगवान महामंत्र हो जाएंगे और महामंत्री प्रेयर हो जाएगी, स्वाभाविक प्रेयर्स आने लगेंगी। अब जैसे हरे कृष्णा बोलोगे हार्ट से प्रेयर्स आने लगेंगी। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट। यहां पर जब ऐसा होने लगेगा तो फिर आप थर्ड स्टेप के लिए अधिकारी हो जाओगे, तब आप थर्ड स्टेप के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे। ठीक है ना? तो फर्स्ट 2 स्टेप्स हो गए। हाँ, जिस दिन ऐसा होने लगे तो अब ठीक है, चलो ओके फाइन। जिस दिन आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा एक प्रेयर्स के साथ आप जप कर सकते हो बिना माइंड डिस्ट्रैक्ट हुए, इट मीन आप सोच लो मैं थर्ड स्टेप पे आ सकता हूं, वरना स्टॉप, मत जाओ, वहीं रोके रहो। फिर जब प्रेयर्स आने लगेंगी तो थर्ड स्टेप क्या है? फिर थर्ड स्टेप ये है कि अब थर्ड स्टेप में अब जो चैंटर है, जो जप करने वाला है, फिर वो भगवान का नाम जो है वो वन काइंड ऑफ या फिफ्थ, फिर जो भगवान जो चैंटर है वो फिर भगवान का नाम एक प्रेम से करने लगता है, लव से। अभी तो प्रेयर्स ही कर रहे थे हमें एक्सेप्ट करने की, फिर थर्ड स्टेप में विद अटैचमेंट होने लगती है चैंटिंग, अब लव के साथ होने लगती है। थोड़ी सी लव नहीं कहेंगे बट अटैचमेंट के साथ होने लगती है चैंटिंग। और भगवान का फॉर्म ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएगा। आप क्वालिफाइड हो जाओगे भगवान के फॉर्म पे ध्यान लगाने के लिए, भगवान के रूप पे ध्यान लगाने के लिए अधिकार मिल गया। अब आपको ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएगा फॉर्म, रूप गुण ये ऑटोमेटिक आने लगेंगे। ये कौन सा स्टेप है? फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेयर्स के बाद है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या एक्चुअली सॉरी, हाँ ठीक है, थर्ड में अटैचमेंट हो जाएगी और भगवान के रूप गुण थोड़े थोड़े प्रकट होने लगेंगे, पूरी तरह नहीं होंगे, थोड़े थोड़े प्रकट हो जाएंगे। ये थर्ड स्टेप हो गया। फिर जब आप करते रहेंगे लव के साथ, जब रूप गुण थोड़े थोड़े प्रकट होंगे तो धीरे 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 पूरे रूप गुण लीला प्रकट हो जाएंगे आपके सामने, माइंड में, अपने आपके हार्ट में। और फिर आप फोर्थ स्टेप के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे। फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप कब की छूट गई। फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है कि अब आप भगवान का नाम विप्रलम भाव से ले सकते हो, विथ सेपरेशन। उसके बीच में भी एक और 2-3 स्टेप है बट एनी फॉरगेट इट। मगर अब आप सेपरेशन के साथ चैंटिंग कर सकते हो। जो हम कह रहे थे ना कि विरह आर नहीं सहा, अब आपको भगवान से सेपरेशन फील होने लगेगी कि हे कृष्णा आपके बिना मेरी लाइफ बेकार है। इस भाव से, इस भाव से आप चैंटिंग कर सकते हो। और ये गौड़िया वैष्णविज्म का अल्टीमेट गोल है। सो हमें धीरे धीरे अपने आप को इस तरह से आगे बढ़ाना है। सो वी हैव टू सी वेयर वी आर। अगर हम फर्स्ट स्टेप पे ही हैं सो बी देयर एंड ट्राई कि हम सेकंड स्टेप पे हैं। और फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे आने के लिए 3 चीजें करनी है हमें। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ध्यान पूर्वक जप करो और इस अंडरस्टैंडिंग से करो कि भगवान का नाम भगवान खुद है। और एक्सक्लूसिव चैंटिंग करो। टाइम निकालो अलग से जप के लिए, जैसे खाने के लिए निकालते हैं, नहाने के लिए, ऐसे अलग से एक टाइम हो जिसमें आप शांति पूर्वक जप कर सकते हो। इसमें और कोई काम नहीं करो। जस्ट लॉक योर सेल्फ इन योर रूम एंड क्लोज योर डोर्स एंड विंडोज। खिड़की दरवाजा बंद करो और ध्यान से चैंटिंग करो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब मैं भगवान के साथ संग करने जा रहा हूं। ऐसे जब किया जाता है तब हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे भजन में। इसको कहते हैं भजन रस। खैर इसमें तो मैंने शॉर्ट में बता दिया है, दिस इज क्रैश कोर्स इन चैंटिंग।
मगर इसके भी और 8 स्टेप्स हैं इसके, बट इतना काफ़ी है क्योंकि अभी हम शायद फर्स्ट स्टेप पे ही हैं। और भक्ति ठाकुर कहते हैं परम जतने हरि नाम करी। एक जीव को बहुत मेहनत करनी पड़ती है भगवान के नाम में ध्यान लगाने के लिए, आसानी से नहीं लगता भगवान के नाम में मन, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रभुपाद कहते हैं चैंट एंड बी एक्सपर्ट। प्रभुपाद कहते हैं जप करने से ही जप में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो चैंट मोर, टाइम है तो जप ज्यादा कर लो, उसमें क्या है, क्या खराबी है, जप को निग्लेक्ट मत करो। टाइम है तो चैंट मोर, सेवा नहीं है तो चैंट करो, सेवा है तब भी चैंट करो। ऐसा नहीं है कि सेवा ही करते रहो चैंटिंग ना करो, देन वी विल फॉल डाउन, गिर जाएंगे हम। क्योंकि ऑफकोर्स सेवा जप एक ही है, मगर जब तक अनर्थ अवस्था में हमें नहीं समझ आएगा। ये जो लोग बिल्कुल भोगी होते हैं उनको तो सेवा में लगाया जाता है कि उनका मन तो जप में लगेगा नहीं, इसलिए उनको काम में लगाया जाता है, डू वर्क। बट ये इंटेंशन है, ये इंटेंटेड है कि धीरे धीरे सेवा करते करते मन जब कंट्रोल में आ जाता है तो जप में प्रवेश करना जरूरी है। तो अगर बहुत बिजी है सेवा में तब भी टाइम निकालना चाहिए कि मैं जप करूंगा, अलग से टाइम निकालना चाहिए, भगवान के नाम को नहीं भूलना चाहिए कभी भी। इट्स लाइक दैट। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है? एनी क्वेश्चंस? कोई कंफ्यूजन नहीं है? उसका नहीं लगेगा। प्रार्थना अगर नहीं करेगा तो कैसे? प्रार्थना कर ही नहीं पाओगे आप। शुरू में प्रार्थना हम कर ही नहीं पाएंगे। प्रार्थना तो करेगा ही। प्रार्थना तो अलग से करेगा, वह चैंटिंग करते वक्त कैसे प्रार्थना करोगे? चैंटिंग के वक्त ही तो बता रहा हूँ चैंट कैसे करना है, चैंट कैसे करना है वो बता रहा हूँ। क्योंकि वो जो महामंत्र है वो भी तो प्रार्थना ही है। तो मगर क्या कर पाते हैं प्रार्थना चैंटिंग करते वक्त? हो पाती है? नहीं हो पाती ना, मन भाग जाता है इधर उधर। सो वो क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हमें उस लेवल तक हमें प्रार्थना के स्तर पे स्वाभाविक रूप से पहुंचना है। आर्टिफिशियली आप करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम करोड़ों जीवन लग सकते हैं। इसलिए भक्ति ठाकुर ने प्रोसेस बताया, पहले फर्स्ट स्टेप आ जाओ, पहले माइंड को स्टेबल कर लो। इसलिए प्रभुपाद अपने लेक्चरों में कह रहे हैं कि वन शुड चैंट इन सच अ वे सो दैट अ माइंड रेस्ट्स ऑन साउंड वाइब्रेशन। इस तरह से जप करना चाहिए कि हमारा मन आवाज पे स्थिर हो जाए, आवाज रहे और मन रहे, भगवान का नाम और आपका मन। तब फिर प्रार्थना तब हम प्रार्थना कर सकते हैं, जब हमें पता लगेगा कि भगवान खुद ही, तभी तो प्रार्थना निकलेगी। अगर हम नए हैं, हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, हमें लग ही नहीं रहा है भगवान है, ये शब्द ही लग रहे हैं हमें, तो प्रार्थना कहाँ है, किसको करेंगे, क्या होगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, है ना, कंफ्यूजन सी हो जाएगी। सो इसलिए हम कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसलिए भक्ति ठाकुर कह रहे हैं फर्स्ट डू दैट देन डू दैट, ये जरूरी है। ठीक है? नहीं ठीक है? पहले एक थिंग तो ये है कि भगवान का नाम, भगवान एक ही है। हाँ, और कंसंट्रेट साउंड पे कंसंट्रेट करो। है क्रिया हाँ, क्रिया का तो भाव होना चाहिए, नहीं धारणा होनी चाहिए। भाव तो मत हाँ धारणा, भाव थोड़ा टेक्निकल हो गया, धारणा ही होनी चाहिए। भाव टेक्निकल हो जाता है, भाव से साहित्य आएगा, भाव बाद में आता है। सो इसीलिए इसी से आप देखो जितने भी साहित्य लोग हैं, दे फेल टू अचीव गॉड। वो लोग ये प्रोसेस करते नहीं, वो लोग पहले मन नहीं स्टेबल करते भगवान के नाम पे, प्रेयर्स नहीं करते, सीधा भाव पे पहुंच जाते हैं, लव पे, थर्ड स्टेप पे, वहां के रूप गुण पे सीधा पहुंच जाते हैं। तो कभी भी उनकी सोल डेवलप नहीं होती, उनकी आत्मा का विकसित नहीं होती, उनकी आत्मा, उनका मन स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए वो गिर जाते हैं, उनकी विपर्य बुद्धि जन्म में, बुद्धि उल्टी जाती है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए भगवान के नाम को जप करने में कोई शॉर्टकट नहीं है, ये ध्यान रख लेना। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, और बहुत संकल्प शक्ति चाहिए, क्योंकि मन भागेगा, अगर पकड़ के रखना मन को। जॉब ऑफ सम स्ट्रॉन्ग पर्सन। क्या पूछना पड़ा?
प्रे करते वक्त ये देंगे। हाँ, तो आप कर सकते हो तो कर लो, मगर कर नहीं पाओगे। प्लीज एंगेज इन सर्विस, हाउ विल यू चैंट हरे कृष्णा हरे कृष्णा? आपको पता ही नहीं है भगवान है तो प्रेयर किससे कर रहे हो? चैंटिंग कहीं और जा रही होगी, प्रेयर कहीं और जा रही होगी, कैसे होगा? अगर आप मुंह से चैंटिंग कर रहे हो, मन पे प्रेयर कर रहा है, आपको कभी कभी तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं जब भी कर रहा हूं प्रेयर चल रही है, खत्म हो गया। ऐसे ही होता है ना, कभी पता ही नहीं लगता कि मुंह भी चल रहा है, हाथ भी चल रहे हैं, मन कहीं और भाग रहा है। ऐसे ही होता है, होता नहीं होता है? तो फिर व्हाट काइंड ऑफ प्रेयर इज दिस? प्रेयर हमें होली नेम से करनी है। प्रेयर हमें इमेजिनरी मेंटल कृष्णा से नहीं करनी। समझ गया नहीं समझ गए? हम खुद से नहीं सोचते, हम एक सोच से कृष्णा बना के उससे प्रेयर नहीं कर रहे। हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेयर क्या है? होली नेम। हमारे इष्ट कौन है? नाम प्रभु है। नाम जपने में भगवान ने। हाँ, नाम, हमारे प्रभु नाम है, हमारे प्रभु कृष्णा नहीं है, नाम प्रभु है। तो नाम प्रभु से करना है। अब जब तक नाम प्रभु की इंपॉर्टेंस नहीं पता लगेगी तब तक कैसे होगा प्रेयर? किसको करोगे? हवा में करोगे। तो अगर हम प्रेयर कर रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जप करते रहते हैं और प्रेयर मन में करते रहते हैं। जप अलग है, प्रेयर अलग है, डिस्कनेक्टेड है। यू अंडरस्टैंडिंग? वो यू अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोग हरे कृष्णा करेंगे, मन में सोचते रहेंगे, मन में सोचेंगे कि हे कृष्णा मुझे अपने सेवा में लगाओ, कि हे कृष्णा आप इतने सुंदर हैं, हे कृष्णा आप मुझे अपने चरणों में ले लीजिए, व्हाटएवर माइंड में इमेजिन कर रहे हैं, मुंह से भगवान का नाम चल रहा है। सो उसमें प्रॉब्लम है। उसमें वो होली नेम से प्रे नहीं कर रहे। वो प्रोसेस जो है उसको कहेंगे वो प्रोसेस वंदना में चली जाएगी बेसिकली। वो चैंटिंग नहीं है, वो प्रेयर्स है अलग से। इट इज एट वो इस तरह की आप चैंटिंग ना करो, चैंटिंग छोड़ के सीधा प्रे कर लो कि हे कृष्णा मुझे सेवा में लगाइए, आप बहुत अच्छे हैं, दयालु हैं, ये वो। जब चैंटिंग कर रहे हैं तो वी हैव टू प्रे थ्रू होली नेम। पॉइंट ये है। अब इसको कैसे समझाना है? वेल, इसको ऐसे ही समझा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो क्या कर सकते हैं? किसी को समझाना आता है इसको तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। यू कांट। या इसलिए सबसे पहले आपको लगना चाहिए कि भगवान, ये हरे कृष्णा, ये भगवान खुद है और मैं इनसे प्रेयर कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि हरे कृष्णा यहां इस डायरेक्शन में आ रहा है और प्रेयर्स आपने मन में कृष्णा बना रखे हैं, उनसे प्रे कर रहे हैं कि हे कृष्णा मुझे बचाइए, और आपको सुनाई नहीं दे रहा, हरे कृष्णा ही सुनाई नहीं दे रहा, कुछ ऐसी प्रेयर चले जा रही है। तो ये तो बिल्कुल जोक है, ये तो बेकार है। तो इसलिए हमें इस प्रोसेस से चलना चाहिए। सो देन वी विल एडवांस। अच्छा, हाँ। Yeah, this may be appropriate. Thinking without words. This is good. ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है। हम सोच रहे हैं बिना शब्दों के। अगर आप हरे कृष्ण जप कर रहे हैं और प्रेयर्स को ऐसे करे जा रहे हैं तो वो हम सोच रहे हैं। हम भगवान के नाम से प्रे नहीं कर रहे, हम मन से सोच रहे हैं कुछ, मगर करना हमें भगवान के नाम से प्रे। अब वो कैसे करना है वो आपको जप करके पता लगेगा जब आप करोगे। जब आपको जिस दिन आपको लगने लगेगा कि भगवान का नाम भगवान खुद है, तब अपने आप प्रेयर्स निकलेंगी भगवान के नाम से ही। सो दैट इज यू हैव टू डू। आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको, बट यहां तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज कहते हैं वी हैव आवर सिस्टम इज टू रिमेंबर कृष्णा थ्रू होली नेम्स, नॉट इंडिपेंडेंट रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। ये जरूरी है। हमारा सिस्टम है, महाप्रभु की टीचिंग है, हमें भगवान का स्मरण भगवान के नाम के द्वारा करना है। भगवान के नाम को छोड़ के जो स्मरण है वो स्मरण गलत है, वो भावुक्त है, दैट इज रॉन्ग। अंडरस्टैंड? इसलिए हरे कृष्णा कुछ नहीं, कुछ ओके देन चैंट हरे कृष्णा।